सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि जिन 1563 छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएं। यही नहीं, इन 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा कराई जाए। अब 23 जून को इन 1563 छात्रों के लिए फिर से एग्जाम होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि इन छात्रों के लिए दोनों विकल्प खुले रहेंगे, या तो वो फिर से परीक्षा में बैठे या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के संतुष्ट हो जाएं। कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक से भी इनकार कर दिया है। सरकार से भरोसा टूटा। नीट यूजी के नतीजों के खिलाफ गुस्सा फूटा। जांच कराओ, जांच कराओ। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ। मोदी जी फिर से नीट का एग्जाम। नीट यूजी के नतीजों में हुई कथित धांधली को लेकर एनटीए से नाराज छात्रों को केंद्र सरकार के रुख ने गुस्से से भर दिया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी झूठम झाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से कोलकाता तक छात्र संगठन सड़कों पर उतरा। सवाल ये कि एनडीए ने ग्रेस मार्क्स क्यों दिया, और अगर दिया भी तो उसका आधार क्या था? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी झूठम झाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। सीबीआई की जांच। देश के सबसे बड़ी अदालत ने छात्रों की फरियाद सुन ली। 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश भी दे दिया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया भी गया था, उनके लिए फिर से नीट की परीक्षा कराई जाए। अब एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स हासिल कर चुके छात्रों के सामने दो विकल्प हैं। या तो वो बिना ग्रेस वाले अंक से संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं। छात्रों की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक ले जाने वाले कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला और जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट श्वेतांक ने भी इस फैसले से संतुष्टि जताई। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और अगर सरकार सीबीआई जांच से कन्नी काटती है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। कि आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है। माल प्रैक्टिसेस व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय द एनटीए. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है। सरकार का रवैया कमजोर रहा है, सरकार भागना चाहती है। सदन के अंदर भी हम हमारे 24 लाख
भारतीय युवा नागरिकों की आवाज हम उठाएंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने सुनवाई के दौरान यह सवाल भी दागा कि ऐसे कितने सेंटर्स हैं जहां ऐसी समस्या आई। जवाब में एनटीए ने कहा कि ऐसे सेंटर सिर्फ 6 हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया। परेशानी की बात है ज़रूर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स को बोला कि इनके जो एग्ज़ाम है वो रद्द किया जा रहा है, इनका रीनीट हो रहा है, तो हम लोग आ जाएंगे। आप हटा दीजिए इन सबको लिस्ट से। पेपर लीक से क्यों भटकाना चाह रहे? जब एफआईआर हुई है, लोगों ने वो जो आयुष राज जो आया था बिहार एफआईआर में उसके बारे में बताया, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? पेपर लीक 2 जगह के मामले जो है वो एकदम साफ है। एक पटना, गुजरात कि गुजरात में भी जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे पेपर लीक से, जो कि एक वैलिड मतलब प्रूफ के साथ है वो चीज़। जो पेपर लीक हुआ जहां पर डमी कैंडिडेट्स बैठे और बाकी और भी जहां पर प्रॉब्लम्स हुई, जो एक्चुअली में मेजर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एनटीए का कोई जवाब नहीं आता। वो चुप्पी एकदम साध करके क्यों बैठा हुआ। 23 जून को 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट की परीक्षा हो और 30 जून के पहले नतीजे भी आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने उन छात्रों में इंसाफ की उम्मीद तो जगा ही दी है जिन्हें यह संदेह है कि नीट परीक्षा में कोई बहुत बड़ी धांधली हुई है। हालांकि सरकार एनटीए को क्लीन चिट देने का इशारा कर रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के मुताबिक घपला तो एनटीए की नाक के नीचे ही हुआ है। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार भी बैकफुट पर दिख रही है। केंद्र सरकार के मंत्री भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसील बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की माने तो ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा भर का नहीं, बल्कि देश में एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर की मिलीभगत से गरीब बच्चों के सपनों का सौदा किया जा रहा है। पैसे दो और पेपर लो का खुला खेल चल रहा है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जिसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सत्ता पर हमला जारी रखा। दलील ये कि समस्या महज ग्रेस मार्क्स नहीं बल्कि धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार है, जिस पर मोदी सरकार लीपापोती करना चाहती है। नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है।
नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह 67 बच्चों को जहां 720 में से 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।